हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी शिफ्ट 2 पार्ट 2। ठीक, जिसमें हम करेंगे जीएस एंड मैथ एंड रीजनिंग। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन विद इन 50 मिनट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन मतलब 51 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से तो विभाज्य है। देख लेते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपको पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। 13 से भाग करके देख लो, चल जाएगा पता। 13 सत्ते 91, बचा कितना 8। 89, 13 सत्ते 91 होता है। 13 अट्ठे, ओहो, 13 छंग 78। कितना हो गया? 13 छंग 78। 13 सत्ते क्या ज्यादा हो जाता? 13 छंग 78। 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1। कितना कम कर दूंगा मैं इसमें से? मैं 9 में से अगर मैं 11 कम कर दूंगा तो जो फालतू आ रहा है वही कम कर दूं। 9 8 8 पूरी पूरी कट जाएगी। आप बोलेंगे ठीक है, हाँ कट तो जाएगी, जितना एक्स्ट्रा आ रहा वही मैंने घटा दिया। जब एक्स्ट्रा आएगा नहीं तो पूरी पूरी कट जाएगी। तो वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे तुरंत। और क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करें जैसे आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में बैठे हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, तो आप इसे कितनी देर में कर पा रहे हैं। ठीक है, एक्स और एक्स प्लस वन का एलसीएम क्या होगा? एक्स इंटू एक्स प्लस वन होता है। आपको पता है कि क्या होता है, जो कॉमन होता है वो भी, जो कॉमन नहीं होता है वो भी, तो सारा का सारा आता है एलसीएम में। ठीक, खुद ही एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ पूछता तो क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब नोटा विकल्प सबसे पहली बार कहाँ इस्तेमाल किया गया था, कब इस्तेमाल किया गया था? तो कब इस्तेमाल किया गया था? नवंबर 2013 में। कहाँ इस्तेमाल किया गया था? कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न व्यंजक का मान बताइए। कितना है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। आपको दिख रहा है ऊपर क्या बचेगा? ए प्लस बी, क्योंकि इसे मैं सोल्व करूंगा। ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म, ए प्लस बी बचेगा। तो 2.7 में 0.8 जोड़ दूंगा, 35 हो जाएगा। कैसे? अरे 2.7 0.8, 8 7 15, 2 और 1 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55। 8 लड़के ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर बैठे हैं। जरूर नहीं उसी क्रम में हो। 8 लड़के हैं तो मैं पहले वर्गाकार मेज बना लेता हूँ। बना ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना सकते हैं। ठीक, फिर से भुजा पर 2 लड़के बैठे हैं। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसा आपको सही लगा वैसे बना सकते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते क्या कह रहा है। वो कह रहा है, डी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर, इधर क्या है इसका दायां, समुद्र की ओर तो दायां इधर ही होगा ना, दायां। ये क्या होगा इसका बायां। अब बोले ठीक है, डी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा ये हो गया डी। ये पहला है दूसरा। आप बोले ठीक है। एच तथा डी सन्मुख भुजाओं पर बैठे हैं। एच और डी, तो एच के सामने क्या हो गया? डी। सम्मुख भुजा पर, ये इसके सामने, ये इसके सामने, सम्मुख भुजा पर हो गई। ठीक है। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि यहीं एच हो सकता है, एच यहाँ हो, सम्मुख भुजा दोनों होंगी ना। इधर भी आ सकता है, इधर भुजा भुजा की बात की है इसने, ठीक, सम्मुख की बात नहीं की। ठीक, एच या तो डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है या डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, तो एच हो जाएगा यहाँ। बाईं ओर तीसरे स्थान पर बात करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो एच हो जाएगा यहाँ। ये बाईं ओर, ये दाईं ओर। ठीक है, ये इधर था ए, इसको ए तो रहेगी। ठीक, अब कह रहा है एच हो गया यहाँ तक। तो ए तथा बी समान भुजा पर बैठे हैं। ए और बी, तो ए के पास क्या आ गया? बी, समान भुजा पर। ठीक, श्योर है तो। आगे, ई एच अथवा डी का पड़ोसी नहीं है। ई एच अथवा डी का पड़ोसी नहीं है, तो ई एच अथवा डी का पड़ोसी नहीं है। अगर मैं इसको एच यहाँ नहीं मानता हूँ तो बात बन जाएगी क्या? तो बन जाएगी यहाँ ई आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो डी का पड़ोसी हो जाएगा, ई यहाँ लेता हूँ तो एच का पड़ोसी हो जाएगा। उसने कि ना तो एच का पड़ोसी है ना ही डी का पड़ोसी है ई, तो ई में इधर ले सकता हूँ। आप बोलेंगे ठीक है। आगे बोलता है, ई एच अथवा डी का पड़ोसी नहीं है, हो गया। आप बोले ई यहाँ भी ले सकता था, ले सकता था, लेकिन अगर इधर एच आता तो इधर ई नहीं आता। इन दो में से कोई सा एक ई आ सकता है। चलो, एफ ई तथा एच का पड़ोसी नहीं है। एफ ई तथा एच का पड़ोसी नहीं है, तो अगर मैं इधर ई लेता हूं तो इधर एफ आना मुश्किल है। अगर मैं इधर ई लेता हूं तो इधर
एफ आना मुश्किल है, और अगर मैं इधर ई नहीं लेता हूँ ये वाला, तो भी इधर एफ आना मुश्किल है। तो क्या होगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ये वाला ई हटा दूंगा, तो इधर एफ आराम से आ जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है, अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप दो बना लो, एक कंडीशन इसमें रख लो ऐसे करके, ये कंडीशन इसमें रख लो हैंड टू हैंड, ठीक है। प्रैक्टिस की कमी है तो आप ऐसा कर सकते हो, दो एक साथ बना सकते हैं। एफ ई तथा एच का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। बचा क्या मेरे पास, सी और जी, इसके जिक्र नहीं होना, सी का जिक्र हुआ ना जी का जिक्र हुआ। चलो देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। ई का पड़ोसी कौन है, ई का पड़ोसी, ई का पड़ोसी कौन है, अरे मैंने अभी एफ को नहीं हटाया, एफ ई तथा एच का पड़ोसी नहीं है, तो इधर नहीं आएगा ना, एफ एच का पड़ोसी नहीं था, इधर एफ आ जाएगा, ये सही है। तो ई का पड़ोसी कौन हो गया, आप बोलेंगे या तो सी होगा या जी होगा, क्योंकि यही नहीं आए, बाकी सब तो देखो फिक्स है। इधर पे इस पे एफ बैठा है, इस पे एच बैठा है, इस पे बी बैठा है, इस पे ए बैठा है, इस पे खुद से ई बैठा है, बचा क्या सी और जी, वो ई के पड़ोसी हो गए। चाहे तो सी यहाँ रख लो, चाहे यहाँ जी रख लो, चाहे जी यहाँ रख लो, चाहे यहाँ सी रख लो, जो भी आपका मन करे पड़ोसी तो यही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्टॉपेज सहित ट्रेन की चाल कितनी है, 43 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम का ड्यूरेशन क्या होता है, आप बोले स्पीड को उल्टा टाइम होता है, 45 और 60, कितना फालतू लगा, आप बोले 15, वही क्या होगा स्टॉपेज का टाइम। कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 57, मनुष्य में बोनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, बोनेपन के लिए उत्तरदायी होती है। पीयूष क्या रह गया, बोना रह गया, क्योंकि इसकी ग्लैंड काम नहीं करी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज की है, इंडिका, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है, ठीक। हर्षचरित लिखी है बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी एच, एक पंक्ति में। चलो सब देख लेते हैं क्या कर रहे हैं 9 व्यक्ति भी। एक पंक्ति में उत्तर क्यों करके बैठे, जरूरी इस क्रम में हो, ठीक है, तो मैंने बैठा दिया इधर को, ये मान लिया मैंने, उत्तर क्यों करके बैठे हैं तीनों व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे इधर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इधर को मुंह है इनका सबका। जी बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, पता नहीं मुझे जी जो है बी के दाईं ओर, तो बी का दायां इधर होगा, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर बैठ गया, ठीक है। एफ सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, मुझे नहीं पता किधर बैठा है, तो एफ सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा चौथा एफ, ठीक है। तथा आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तथा आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ, आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ, ये हो गया आई, ठीक। आगे देख लेते हैं। डी आई और बी का पड़ोसी नहीं है, ना तो डी यहाँ आगा ना डी यहाँ आगा, तो बी का भी मुझे नहीं पता, ना डी यहाँ आगा ना डी यहाँ आगा, ठीक है, नहीं आगा यहाँ पे, इनकी जरूरत भी ना पड़ रही अभी, जब पड़ेगी जब देख लेंगे, ठीक। ई तथा ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ई और ए के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। जी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, अगर मैं इसको इधर लिखता हूँ, इस वाली किस क्वेश्चन को, किसको, बी 1 2 3 जी, फिर दाईं ओर तीसरे स्थान सी, तो ये तो कितने सारे बन जाए, इतने तो मेरे पास आदमी भी नहीं है, कितने सारे हो गए। क्या करना पड़ेगा मुझे इसके लिए, मुझे इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा, जी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, जी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो मुझे जी उठाना पड़ेगा दाईं ओर पहला दूसरा जी, अगर जी सी के दाईं दूसरे स्थान पर हो गया, ठीक है। आप बोले 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया बी, ठीक। बीच में 3 है ना जी और बी के, 1 2 3 3 आ गए बीच में बी और जी के, ये है मेरा बी, ठीक है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ई और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, अब मुझे ना ई का पता ना मुझे ए का पता, लेकिन बीच में 3 व्यक्ति कहाँ हो सकते हैं, अगर मैं ई को यहाँ ले लूंगा और ए को यहाँ ले लूंगा, तो 3 व्यक्ति हो जाएंगे, आप बोले ठीक है। अगर मैं ई को यहाँ ले लूँ, ए को यहाँ ले लूँ, तो 1 2 3 तो भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आदमी कितने बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भाई इधर तो कोई आगा नहीं, आई से इधर तो कोई आगा नहीं, ठीक। तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, ई को इधर, ए को इधर, ठीक, पूरे 9 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 हो गए, जो भी करना अब इसी में करना है।
आगे देख लेते हैं और क्या कह रहा है। बी और जी के बीच में 3 लोग हो गए, बी जी के बीच में हो गए 1 2 3, 3 हो गए। ई और ए के बीच में 3 हो गए, 1 2, यो 1 2 3, 3 हो गए। ठीक है, अब क्या बचा? पूछा है आई ए के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। आई ए के दाईं ओर 5वें स्थान पर, लेकिन ये तो पहले स्थान भी हो गया। तो मैं इधर ले लेता हूँ ए, इधर ले लेता हूँ मैं ई। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वें स्थान पर हो गया। ये भी इक्वेशन सेट बैठ गई। ऊपर दिए गए 9 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों की सही स्थिति को व्यक्त करने वाला विकल्प कौन सा है? तो पहले क्या आ गया मेरा बी, फिर एक पता नहीं क्या है सी, ए, जी, फिर पता नहीं क्या है एफ, ई, आई। दो जो रह गए वो इनका नाम होगा। क्या रह गया? फिर देख लेते हैं, डी आई और बी का पड़ोसी नहीं है। तो डी आई और बी का पड़ोसी नहीं है, तो डी आ गया यहाँ, क्योंकि डी यहाँ नहीं आ सकता, तो बी का पड़ोसी हो जाएगा, उसने मना कर रखी है। अब लास्ट क्या बचा? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच रह गया, ये हो गया एच। ठीक है, इन व्यक्ति में से सही स्थिति व्यक्त करने वाला, तो बी सी और एच के बीच में है। बी सी और एच के बीच में है, नहीं ये तो गलत है। सी ए और जी के बीच में है, सी ए और जी के बीच में, ये भी गलत है। बी ई और आई के बीच में है, बी ई और आई के बीच में है, नहीं नहीं यार, बीच में तो कुछ भी नहीं है, गलत है। डी एफ और जी के बीच में है, ये रहा डी, कह रहा ये रहा एफ और जी के बीच में है, आप बोले हाँ जी बीच में है, राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है? तो पहले रैपर है केंड्रिक लैमर। क्या? केंड्रिक लैमर। क्या है? पुलित्जर पुरस्कार पाया उन्होंने। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार, केंड्रिक लैमर ने। ये है रैपर, जैसे हनी सिंह एक रैप गाता था ना, ऐसे ही है, गाता है मतलब, वैसे ही है केंड्रिक लैमर। 4 cos पाई बाई 6 माइनस एल्फा साइन पाई बाई 3 माइनस एल्फा का मान बताना कितना है? तो 4, वो इसमें भर भर के आ रहे हैं कोस वाले साइन सवाल। ट्रिग्नोमेट्री 4 5 क्वेश्चन आ चुके हैं इस सेट में। पाई बाई 6 मतलब कि पाई की वैल्यू होती है 180/6 माइनस एल्फा साइन 180/3 माइनस एल्फा, कितना हो जाएगा? 4 कोस हो जाएगा 30 माइनस एल्फा साइन 60 माइनस एल्फा। ठीक, वही है कोस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला खोलो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट क्या करोगे? इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, अल्फा अल्फा ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे साइन बन जाएगा। कैसे? देखो, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, ये पुट कर देना। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? पीछे कराया भी मैंने प्रीवियस वीडियो में। साइन ए कोस बी, इसमें माइनस का माइनस रहेगा, कोस ए साइन बी, ये हो जाएगा मेरा ए, ये बी, ऐसे ये ए ये बी। ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? जिसमें उन्नत तकनीक हो, कौशल की जरूरत होती है, उसे कहते हैं कुटीर उद्योग। एक होता है लघु उद्योग, एक होता है कुटीर उद्योग। इसमें उन्नत तकनीक होती है, कौशल होती है, उसे बोलता है कुटीर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 4 20 28 मीन्स क्या हो गया इसका? 4 × 5 करूंगा तो 20 आ गया, ऐसे ही क्या करूंगा 28 × 5 करूंगा तो कुछ नहीं, ये सेम सेम होना चाहिए। देखो, 4 × 5 60, 8 × 4 2 × 9 6 × 4, तो मल्टीप्लाई 5 करके 20 आ रहा है, मल्टीप्लाई 5 करके ये आ रहा है। लेकिन अभी मुझको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि अभी मैं अगला भी चेक कर लेता हूँ कि 84 कैसे बना, 28 कैसे बना। तो 20 में से क्या करो ताकि 28 बन जाए। आप बोलेंगे इसमें मेरे को करना पड़ेगा कितना? 8 ऐड करना पड़ेगा। 8 कैसे बनेगा? इस वाले का मैंने ट्वाइस कर दिया, मतलब जो पहली संख्या है उसको दोगुना करके इसमें जोड़ दो। क्या मैं इसको दोगुना करके इसमें जोड़ दूं तो 84 बन जाएगा? हाँ, 12 दूनी 24, 60 में जोड़ोगे तो 84। अब ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था, इसे बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, समोच्च जुताई क्या होती है? जो ढलान वाली भूमि पर जुताई होती है, मतलब समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई जो होती है उसे बोलते हैं समोच्च जुताई। 66 क्वेश्चन। यदि एक गोले की त्रिज्या 21 है तो इसका आयतन क्या होगा? गोले का आयतन कितना होता है आपको पता है? 4/3 पाई r की घात 3। ठीक, तो 4/3
गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, 7 से 21 से 21 खत्म, 88 मल्टीप्लाई 441, 8 ही गणा 8, लास्ट में ये है, काम खत्म। पूरा सोल्व मत करो, इमीडिएट से चेक करो आंसर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए कौन आया था? लॉर्ड कैनिंग। इससे पहले कौन था? लॉर्ड डलहौजी, जिसने राज्य हड़प नीति भी अपनाई थी। और इसने ही ट्रेन की स्टार्टिंग की थी कब? 1853 में, नहीं 1943 में, नहीं 1800 में, 1800, हाँ जी से याद होने से 4 साल पहले 47 में याद हुआ था, इस तरह से याद रख रखा है। तो 1800 में 3 कम करेंगे तो 44, ठीक, 4 साल पहले 43। ए और बी के पास 2300 रुपये है, 2300। यदि ए कोई राशि 2/5 और बी की राशि 8/26 के बराबर है तो बी के पास कितनी है? तो ए प्लस बी कितना दे रखा है? 2300, और ए की राशि का 2/5, बी की राशि के 8/26 के बराबर है। ए रेशियो बी रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से, ए रेशियो बी 2 चौक 8, तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू 20 रेशियो 26 या 10 रेशियो 13, 13 और 20 कितना हो गया? 23। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100। किसका पूछा है? ए का पूछा तो इसमें गुणा कर दो, बी का पूछा है इसमें, पूछी किसकी है? बी की, तो बी की गुणा कर दो 100 की इसमें 13, ठीक, 13 का मल्टीपल ही होगा, साफ साफ दिख रहा है कितनी होगी। विलाप गीत द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध किस अवध के नवाब से है? तो किसकी बात की? अवध के नवाब की बाजिद अली शाह का ही संबंध है। किससे? विलाप गीत द लाइफ हैज, हैजा हो गया लाइफ में, तो क्या करे? विलाप कर रहे हैं, विलाप करते हुए गीत गा रहे हैं, कौन? बाजिद अली साहब, मगर बाजी छुपा लो इन्हें, अली को, ठीक है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? आप जानते हैं, भारत के महान्यायवादी, ये होते हैं शायद एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किस अनुच्छेद में दे रखे हैं? कमेंट कर देना। स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ किले के रूप में जाना जाता है। उसका नाम है राफेल नडाल परेरा, ठीक। कहाँ के हैं? स्पेन के, मतलब पेन होता है तो हर कोई कहता है ना परेगोजा परेगोजा परेरा, राफेल नडाल परेरा, स्पेन पेन। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोट्रोपिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोट्रोपिज्म। घूर्णन तो पृथ्वी करती है, मूवमेंट गति की कुछ है नहीं, लोकोमोशन भी कुछ नहीं है, आपको दिख रहा है फोटोट्रोपिज्म या फोटोसिंथेसिस, कुछ मिलते जुलता नहीं लग रहा, बस इसी से लगा देते कॉमन सेंस से। 73। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में है, जो किसकी लंबाई कितनी है? 1.3 किलोमीटर, यूपी के गोरखपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रक्त शरीर की बीमारी से बचाता है, बिल्कुल सही है, रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है। कहते हैं ना किसी की जब खून में बीमारी होगी तो उसको पूरा ब्लड चेंज कर देते हैं, क्योंकि रक्त से ही बीमारी से बचाता है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, बिल्कुल ठीक है, रक्त जो है ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य बॉडी पार्ट में ले जाता है, भागों में ले जाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़े तक ले जाता है, बिल्कुल CO2 वाला जो ब्लड होता है, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है, सब इसी पे डिपेंड होता है। रक्त ज्ञानेंद्रियों इनपुट में मदद करता है, ये गलत है, ज्ञानेंद्रिय की इनपुट में मदद नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू की गई थी? 24 अक्टूबर 1984 में कलकत्ता में स्टार्ट की गई थी, सबसे पहले कलकत्ता में, उसके बाद दिल्ली में, ठीक। और दिल्ली में कब स्टार्टिंग हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। और ईयर बताएंगे आप, 2002 या 2000, कमेंट बॉक्स में बताना। 24 अक्टूबर 1984 कलकत्ता, ठीक, 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कुर्सी को 639 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि हुई थी, तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो 9 7 63 9 71 हो जाएगा। कैसे किया? अरे एसपी दे रखा है मेरे को 639, क्या निकालना है? सीपी। तो अपोन में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है 100 का अपोन में लिख देते हैं, लॉस होता है 90, जीरो से जीरो कट गया, इससे से काट दो, 9 7 63 9 कितना है? 710। ये क्या हो गया मेरा? सीपी। सीपी तो निकालते, ये क्या है मेरा? एसपी। ये क्या है मेरा? लॉस। अगर सीपी से एसपी बनाना हो तो ऊपर रखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 इज इक्वल टू एसपी, ऐसे तो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई दे रखी है 7x, चौड़ाई दे रखी है 4x, क्षेत्रफल दे रखा है 1 2 3 4 8, काट लो, 4 तिया 12, जीरो, 4 8 के 32,
चार सत्ते 28, 7 से काट लो। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 ही गणा 7, कितना हो गया एक्स स्क्वायर। ये भी एक्स, ये भी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की वैल्यू 21। पूछी क्या है मुझसे, लंबाई कितनी थी मेरी 7x, ये है मेरी चौड़ाई, ये मेरी एल थी, ये मेरी बी थी। पूछा क्या आयत की लंबाई, तो 7x मल्टीप्लाई 7, 147। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। 80.6 अपॉन 4030, दशमलव बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, कितनी बार गया, आप बोलेंगे इससे ये 2 टाइम्स कट गया, तो कितना हो गया 1/50.02। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बताइए। देखो एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल क्या होगा, आप जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा में से गुणा ले से। अब इसका 18 ये होता है 6 मल्टीप्लाई 3, 42 के फैक्टर कर लो, 6 मल्टीप्लाई 7। आप बोलेंगे इसका एचसीएफ कितना होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, ये तो हो गया मेरा एचसीएफ 6। इसका एलसीएम कितना होगा, जो कॉमन होगा वो भी, और जो कॉमन नहीं होगा वो भी। जो 6 कॉमन था ये ले लिया, जो कॉमन नहीं है वो भी ले लिया। ठीक, इसका मल्टीपल पूछा दोनों का, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 6 थी 18, 18 गुना 7 छंग 42, तो 18 दूनी 36, लास्ट में 6 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। 18 दूनी 36, यहाँ से लगे 3, 18 चौक 72 और 3 75, 756। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन तारायुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है, तो तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है सैटेलाइट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कौन सा तारयुक्त है, कौन सा नॉन तारयुक्त है, कौन सा बाइंडिंग तार वाला है। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, बोल के हर के संयुग्म से गुणा कर करके सोल्व करना है। कैसे, जैसे √7 - 3 रूट के, √7 + √3, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, √7, नीचे प्लस है तो इधर माइनस लेना पड़ेगा मल्टीप्लाई करते हुए, और नीचे माइनस होता तो प्लस ले लेते मल्टीप्लाई करते हुए। हो जाएगा √7 - √3 का होल स्क्वायर अपॉन √7 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। कैसे, अरे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो गया, इसको सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा 7 + 3 - 2 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 7 - 3, तो कितना हो जाएगा 7 3 10 माइनस 2√21/4। ये पूरा किसका आ गया, ये वैल्यू आ गई इतने की। ठीक, ऐसे ही फिर उससे अगला सोल्व होगा, ऐसे ही उससे अगला सोल्व होगा, ऐसे ही करते करते हम सारा सोल्व कर लेंगे, उसी से पता चल जाएगा। ये √21 है, इतना सोल्व कर लो। आप बोलेंगे ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा ऊपर, है ना, क्योंकि होल स्क्वायर होगा प्लस वाला आपके, 2√21 अपॉन, नीचे तो 4 रहने रहना है, प्लस प्लस, तो इससे ये कट गया, कितना हो गया 20/4, ये हो गया 5। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, अब बोले ये हो गया मेरा 5। ऐसे ही इतना सोल्व कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा √3 + 1 √3 - 1 मल्टीप्लाई वही √3 + 1 √3 - 1, ऊपर वाले हमेशा होल स्क्वायर बनता है, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 - 1, नीचे हो जाएगा 2, ऊपर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 3 + 1 + 2√3 अपॉन 2, हो जाएगा 4 + 2√3 अपॉन 2। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी 5, लिख लेता हूँ यहाँ पे 5, इसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, इतना सोल्व करना है हमको, ये ऐसे ही हो जाएगा प्लस 4 - 2√3 अपॉन 2, जब बेस सेम है इससे ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8/2, ये हो जाएगा 4, 5 ये रहा 4 ये रहा, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 4, इतने की 5 4 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 82, क्वेश्चन 82 कहता है 1 + sec थीटा + tan थीटा अपॉन 1 + sec थीटा - tan थीटा। तो फिर से ये sec थीटा tan थीटा, 5 6 क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री केवल एक शिफ्ट में, मतलब एग्जामिनर ऐसा हो रहा है, जब रख रहा है लगातार रख ही रहा है एक ही कंसेप्ट से। sec थीटा tan थीटा, अभी से कर लेंगे, sec थीटा को चेंज कर लेंगे, आप कैसे कर सकते हैं, ये तो कर लो 1 अपॉन, ये tan थीटा कर लो sin थीटा + cos थीटा, sec थीटा कर लो 1 अपॉन cos थीटा, इस तरह से कर लो। या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं, कैसे sin 2 थीटा, बता रहा हूँ, sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin थीटा इंटू
कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, बोला होता है, ऐसे होता है कोस थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको चेंज कर लेते हैं किसमें, 1 प्लस सेक थीटा को चेंज कर लेते हैं 1 अपॉन कोस थीटा में, प्लस टेन टू कर लेते हैं साइन बटे कोस थीटा में, अपॉन ऐसे नीचे कर लेंगे 1 अपॉन कोस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब इसका एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे, बहुत लंबा चौड़ा आएगा, लास्ट में ये बचेगा। ठीक है, इतना स्पेस भी नहीं है ताकि पूरा सोल्व कराऊं, मैंने आपको इक्वेशन सोल्व कर बता दी, सारे फॉर्मूले लिख दिए, इनका यूज होगा और एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। वर्णमाला के हिसाब से लगाना, जो पहले आएगा वो पहले, जो बाद में आएगा वो बाद में। तो पी आर ए यहाँ भी है, पी आर ए यहाँ भी है, पी आर ए पी आर ए पी आर ए पी आर ए, सब में पी आर ए दे रखा है। ठीक, तो पी आर ए तो सब में आएगा ही आएगा, पी आर ए के बाद देखना है पहले सी आएगा या पहले एन आएगा, पहले बाई आएगा या पहले सी आएगा या पहले आई आएगा। अब बोले पहले सी आएगा, अब इन दोनों में देखना है पहले कौन सा आएगा। सी के बाद दे रखा है टी, ठीक है, टी के बाद आई, आई के बाद फिर सी, तो आई के बाद एस, तो पहले नंबर पे तो आ गया ये, दूसरे नंबर पे आ गया ये। देख लो, पहले प्रैक्टिकल फिर प्रैक्टिसाइज, तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिसाइज नहीं दे रखा है, ये राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 84, निम्न में से किस वैज्ञानिक को भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं दिया। देखो, राजा रमन्ना का भी था, होमी भाभा का भी था, सी एच बसु का भी था, लेकिन सी एन आर राव का केमिस्ट्री में था, ना कि किसी नाभिकीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि एक्स अन्य व्यय पर कोई खर्च नहीं करता है, ठीक, और सभी अन्य व्यय पूर्ववत रहते हैं, तो एक्स के कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा। अन्य व्यय कहाँ दे रखा है, अदर एक्सपेंसिव ये दे रखा है, ये नहीं होगा 25 वाला, ये दे रखा है 25, और 25 अगर वो खर्च नहीं करता है, टोटल सेम के सेम रहते हैं, तो शिक्षा पर कितना खर्च होगा। शिक्षा पे कहाँ है, आप बोले एजुकेशन पे हो रहा है 37.50, पहले कितना टोटल 100, लेकिन मैंने 25 कम कर दिया, बाकी सब सेम रखे, तो उसमें कोई मैंने डिफरेंस चेंज नहीं किया। टोटल कितने का होता है, टोटल होता है 100 का, इसमें तो मैंने 25 निकाल दिया, तो कितना बचा होगा अभी, ये इतने में कैलकुलेट करना है, ये तो मैंने निकाल दिया, अभी बचा हुआ जो है इतना इसमें कैलकुलेट करना है, मतलब 37.50 अपॉन 75 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0। ठीक, तो 6 पर कितना खर्च होगा, आप बोलेंगे इसको काट लेते हैं, 5 पंजे 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, और ये हो गया 75 मल्टीप्लाई 5, ठीक, 0, 75 75 कट गया, 50 बार कट गया पूरा पूरा। ठीक है, 50 राइट आंसर। कैसे, अरे 375 को लिख सकता हूँ 75 गुणा 50 बटे 75, 75 75 कट गया, 50 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, यदि एक्स बचत करने वाले और प्रत्येक मत पर 20% की एक समान व्यय कटौती करने एक निश्चय करता है, तो एक्स द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय में से शिक्षा पर होने वाले व्यय कितने प्रतिशत का परिवर्तन करना होगा। तो कितना है ये, बचत कितनी करनी है और प्रत्येक मत पर 20% की एक समान व्यय कटौती करने का निश्चय करता है, तो एक्स द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय में शिक्षा पर होने वाला व्यय, शिक्षा पर कितना हो रहा है, आप बोले 37.5, तो 20% कटौती इसमें कर देगा, तो माइनस के 80 अपॉन 100, ठीक है, अपॉन प्रत्येक मत पर कर रहा है, तो मतलब टोटल 100 पे भी वो 80% ही छोड़ेगा। ठीक, अब सोल्व कर लेते हैं इसको, अपॉन 100 से अपॉन 100 कट गया, ठीक है, अपॉन 80 से 80 कट गया, 37 कट गया, मतलब 37.5 से 37.5 ही रह गया, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, पॉइंट आउट मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई 100 कट जाएगा, 37.5 से ये 37.5 ही रहेगा, तो कितने परसेंट चेंज हुआ, बोले कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 0% था, पहले भी 37.5 था, अभी 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शिक्षा पर होने वाला व्यय किस पर होने वाले व्यय के बराबर है, तो शिक्षा पर कितना हो रहा है, 37.5 हो रहा है, तो किसी और दो का सम, या तो चाहे भोजन और कपड़े का हो, कपड़े स्वास्थ्य का हो, भोजन और अन्य का हो, स्वास्थ्य और भोजन का हो, 37.5 आना चाहिए। तो भोजन पे कितना है, आप बोलेंगे भोजन पे है मेरा 12.50, 12.50 या 12.5, कपड़े पर कितना है, आप बोले क्लोथ पे है 12.5, तो ये तो कितना हुआ, तो कुल 25 ही हुआ है, वो चाहिए 37.5।
ऐसी 12.5 कपड़े पे है। स्वास्थ्य सेवा कितना है बोले 12.5, फिर से 25 हो रहा है। मुझे चाहिए 37.5। भोजन पे कितना है 12.5। अन्य पे कितना है 25। तो 12.5 प्लस 25 कितना 37.5। 25 प्लस 12.5 इज इक्वल टू 37.5। यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल व्यय का अधिकतम प्रतिशत पर किया गया व्यय। कुल व्यय पर, कुल व्यय कितना है 100, तो उस पर अधिकतम प्रतिशत मतलब किन दो को मिला के सबसे ज्यादा मैंने खर्चा किया है। किन दो को मिला के आप बोले एजुकेशन से ज्यादा खर्चा किया है। देखो एजुकेशन तो उन्होंने ना यहाँ दे रखा है, ना यहाँ दे रखा है, ना यहाँ ना यहाँ, तो एजुकेशन तो मुझे काउंट ही नहीं करना। बचा कितना इतना, इसमें से काउंट करना है। ठीक, तो किस पे स्वास्थ्य और कपड़े पे, आपने बोला स्वास्थ्य और कपड़े पे बताया था ना मैंने, ऊपर देखो कहाँ ये स्वास्थ्य और कपड़ा नहीं बता रखा, ये दे रखा है 25% हो रहा है कपड़े और स्वास्थ्य पे। इस पे कितना है 25%। अब बोलेंगे ऐसे बात नहीं बढ़ी कैसे, सबसे ज्यादा किस पे खर्च हो रहा है जिसके साथ अदर एक्सपेंस जुड़ा हो। 25% वाला वो सबसे ज्यादा होगा, देखो यहाँ भी 12.5, यहाँ भी 12.5, यहाँ भी 12.5, तो इक्वल इक्वल है। जिसके साथ ये जोड़ रखा हूँ मैंने अदर एक्सपेंस, वही सबसे ज्यादा खर्चा होगा। ये रहा, यही 25 आ गया, यही 25 आ गया, ये 25 आ गया, लेकिन ये 37.5 आ गया तो ज्यादा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई दे रखा है 5 पे और आई होता है 9 पे, एम होता है 13 पे, ऐसी क्यू 17 पे, यू 21 पे, बाई 25 पे, C3 G7 किंग 11। तो नेक्स्ट क्या होगा। ठीक, तो 5 4 9 4 13, 7 4 21, 4 25, 4 3 7 4 11, ऐसी होता है R18 B 22 Z 26, 8 4 22 4 26, ऐसे भी 18 है। अब और देख लेते हैं क्या सीरीज तो नहीं चल रही कोई। M 13, 13 से 17 जाने के लिए +4, 22 से C जाने के लिए +4, ऐसे किंग से +4 करूंगा तो आप बोलेंगे 15 आना चाहिए, वो 15 होता है। ठीक, ऐसे 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 +4, ऐसे 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 नेक्स्ट +4, ऐसे ऐसे नेक्स्ट +4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 11 की मध्य अवधि परीक्षा में 42% छात्र गणित में फेल हो गए। कितने परसेंट फेल हो गए 42% गणित में, तो मैंने ये बना लिया मैथ का। इसमें टोटल 42% फेल हो गए। ठीक है, बाप 54% फिजिक्स में फेल हो गए, ये बना लिया मैंने फिजिक्स का। PH फिजिक्स को लिख दिया मैंने 54%। और 48% रसायन विज्ञान में फेल हो गए, ये हुए केमिस्ट्री वाले। कितने CH 48%। अब बोले ठीक है, अब आगे क्या देखना है। सभी तीनों विषय में केवल 10% छात्र असफल हुए, तीनों में 10% छात्र असफल हुए। और आगे देख लेते हैं, भौतिकी और रसायन विज्ञान में दोनों में मिला के, भौतिक और रसायन विज्ञान दोनों मिला के 20% छात्र असफल हुए। तो भौतिक और रसायन विज्ञान कहाँ है गिरा, इसमें कितने हुए हैं 10%, नहीं 20% छात्र असफल हुए। तो 10% तो मैंने ऑलरेडी यहाँ ले लिया, ये ले रखा है ना, तो 10% यहाँ बचे। 10 तो यहाँ पहले से आ गए ना, अगर मैं यहाँ 10 20 ले लूंगा पूरे तो 20% छात्र फेल हो जाएंगे इन दोनों मिला के, लेकिन उसने बोला इन दोनों में मिला के केवल 20% छात्र ही फेल हुए। तो 10 तो ऑलरेडी मैंने पहले ले रखे हैं जो तीनों में कॉमन है, 10% इसमें आ गए। ऐसे ही रसायन विज्ञान और गणित दोनों में 15% असफल हुए। तो रसायन विज्ञान और गणित 10 तो पहले से ही यहाँ बचा कितना 5, अब बोलेंगे 5%। ठीक है, आगे भौतिकी और गणित में दोनों में 18% फेल हुए। भौतिक और गणित 10% ऑलरेडी दे रखा है तो 8% ये हो गया। ठीक है, टोटल मैथ में कितने फेल हो गए, आप बोलेंगे 10 8 18 और 5 23 टोटल फेल हो गए। है कितने 42, बचे कितने केवल जो केवल केवल मैथ में फेल हुए होंगे, आप बोलेंगे 19 केवल मैथ में फेल हुए। 8 मैथ और फिजिक्स में फेल हुए, 5 मैथ और केमिस्ट्री में फेल हुए, 10 तीनों में फेल हुए। ऐसे इसका निकाल लेंगे, 10 10 20 और 28 -28 कितने हो गए, आप बोलेंगे 26। केवल फिजिक्स में फेल हुए, ये सिर्फ केवल वाले हैं, केवल मैथ में, केवल फिजिक्स में। ऐसे इसको जगह केमिस्ट्री 10 10 20 5 25 48 -25 23 केवल केमिस्ट्री में। ये सिर्फ मैथ में, सिर्फ फिजिक्स में, सिर्फ केमिस्ट्री में, और ये इन दो में फिजिक्स और मैथ, दो में फिजिक्स और वो केमिस्ट्री और मैथ, ये दो में केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, पूछा गया उन छात्रों का प्रतिशत बताना है जो केवल दो विषय में फेल हुए, केवल दो रेड वाले, केवल दो रेड वाले, केवल दो रेड वाले। 10 5 15 और 8 23, 10 प्लस 8 प्लस 5, 18 5 23। ठीक, केवल पूछे केवल एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले तो 19 26 23 इनको ऐड कर देंगे, और तीनों में फेल होने वाले तो दे ही रखा है पहले से 10%। ठीक है,
अब कैसे क्वेश्चन पूछ ले, आपसे कोई बच कर नहीं जाएगा। Z26, B22, R18, नेक्स्ट क्या होगा, J10, F6। आपने बोला कुछ माइनस हो रहा है क्या, -6, ठीक है, नहीं -4, -4, -4 करूंगा तो 14 आना चाहिए, -4 करूंगा 10, ठीक है 14 ही आएगा, N14, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कलाकार है। जो राम क्या है, ये क्या है, कलाकार है। कलाकार में आ गया, कलाकार सुंदर होते हैं, कलाकार सुंदर। आप बोले आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया, राम कलाकार और सुंदर, तो ऐसे हो जाएगा सारे कलाकार सुंदर है। उसने बोला सारे कलाकार सुंदर है, कुछ कलाकार सुंदर है, उसने बोला कलाकार सुंदर है। ना सारे को कह सकता मैं, ना कुछ को कह सकता मैं, ठीक। अब पता चलेगा ऑप्शन में क्या पूछ रहा है। सभी सुंदर व्यक्ति कलाकार हैं। सभी सुंदर व्यक्ति, जब सभी के सभी व्यक्ति सुंदर नहीं है तो कलाकार कैसे हो जाएंगे, मुझे कुछ बता ही नहीं रखा कितने व्यक्ति सुंदर है कितने व्यक्ति कलाकार है। राम सुंदर है, हाँ, क्योंकि राम क्या है, कलाकार है, और कलाकार सुंदर होते हैं, कलाकार सुंदर होते हैं, और राम एक कलाकार है, तो ये सही है। सुंदर व्यक्ति कलाकार नहीं, नहीं की तो कहीं बात ही नहीं करी, नेगेटिव तो कहीं बात ही नहीं की। राम सुंदर नहीं है, अरे ऐसे कैसे हो जाए, राम तो सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 94, किसी विशेष कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, ठीक है। यदि किसी विद्यार्थी क्रम संख्या 51 विद्यार्थियों की वाली इस कक्षा में पंक्ति का आरंभ से 23 है, टोटल दे रखे हैं 51, आरंभ से कितनी है, आप बोल रहे हो कि आरंभ से इसकी है 23, मतलब लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल 51 दे रखी है, राइट से निकालनी है -1, चाहे राइट से मान लो या लेफ्ट से मान लो, आपकी मर्जी है। तो कितना हो जाएगा ये, नहीं दे रखी है 23, 23 दे रखी है 23, 23, 23 -1 22, इधर क्या हो जाएगा 51 -22 इक्वल टू राइट 19, 29, ठीक, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 छात्र बी डी एफ यू बी और एक्स की तुलना में उनके अंकों के आधार पर की जाती है, ठीक है। उनकी तुलना जो हो रही है उनके अंक का आधार, जैसे मार्क्स ला रहे हैं वो उतना ही हाई वाला है। एक्स ने केवल 2 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किए, एक्स जो है केवल 2 से ऊपर है। बी ने एफ से अधिक अंक प्राप्त किए, मुझे नहीं पता बी कहाँ पे है, लेकिन उसने एफ से अंक अधिक प्राप्त किए, लेकिन यू से कम अंक प्राप्त किए, ठीक है। कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 बन गया, तो ये एक्स है, ठीक। तो एफ ने एक्स से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, हाँ एफ ने एक्स से अधिक किए हैं, तो सबसे अधिक किसने की, यू ने किए, राइट आंसर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, नीचे 4 गतिविधियां दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से आपस में संगत है, मतलब मैच करती हैं, और फोर्थ वाली मैच नहीं करती है। तो देखो, दौड़ना, धीरे धीरे चलना, टहलना सब व्यायाम के अंतर्गत आता है। कुछ लोग व्यायाम करने के लिए जो ज्यादा युवा होते हैं वो दौड़ लगाते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो धीरे धीरे दौड़ते हैं, जो उनसे बुजुर्ग होते हैं वो सिर्फ टहलते हैं, ठीक है। सब क्या करते हैं, व्यायाम करने का तरीका है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जिनमें से मतलब ऐसे कितने अंक है, अंक क्या होते हैं, 1 2 3, ये सब क्या होते हैं, नंबर्स, मतलब अंक हैं, ऐसे कितने नंबर हैं, अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद, जिनके प्रत्येक तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर आए, अक्षर मतलब ABCD, मतलब कोई अल्फाबेट आए, किसी नंबर से पहले यहाँ भी अल्फाबेट आए, इधर भी अल्फाबेट आए। देखो ये रहा नंबर, पहले भी अल्फाबेट बाद में भी अल्फाबेट, ठीक है। ये रहा नंबर, पहले भी अल्फाबेट बाद में भी अल्फाबेट, ये रहा नंबर, पहले भी अल्फाबेट बाद में भी अल्फाबेट, ये रहा नंबर लेकिन बाद में एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये रहा नंबर बाद में अल्फाबेट है लेकिन पहले एक स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक। कितने हो गए, 1 2 3, 3। क्वेश्चन नंबर 98, आपूर्ति मांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार उत्पादन, प्रोडक्शन किससे होगा, उपभोग से। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 संगत है और एक असंगत है, देख लेते हैं कौन सा है। देखो, साथी मित्र सहकर्मी सब साथ साथ वाले होते हैं, लेकिन विरोधी क्या होता है, तुम्हारा प्रतिद्वंदी होता है, जो अपोजिट पार्टी का होता है, विपक्ष की पार्टी का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में वेलकम को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DUSSRDFK को क्या लिखा जाएगा। डब्ल्यू आता है 23 पे, जेड आता है 26 पे, +3 कर लिया। ई आता है 5 पे, एच आता है 8 पे, +3 कर लिया। ऐसे ई आता है 5 पे, एच आता है 8 पे, +3 कर लिया। समय +3 हो रहा है, सेम पिछले क्वेश्चन में बताया था, सेम टू सेम ऐसे ही हो रहा है। D4 U21 S19 S19, तो यहाँ लगातार है, तो कोई लगातार वाली चीज दे रखी होगी, देख लेते हैं क्या होगा। R18, D4 F6 किंग 11, क्या हो रहा है कि डी में अगर +3 करता हूँ तो कितना होना चाहिए, बोला -3 कर रखा, -3 -3 -3 -3,
मेरे को दिख रहा है यहाँ सेम सेम है, तो दो में सेम सेम कहाँ आएगा? आप बोले एक में दे रखा है सेम सेम। कुछ भी मत करो, राइट आंसर तो ऐसे ही लग गया। 3 सेकंड में आंसर पता चल जाएगा। पर एक्चुअल में यही है। 4 में से 3 का एक बचा, ये आता है 1 पे। 18 बचा, आर आता है 18 पे। 16 पी ए आर पी ए। ठीक। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।